नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छा होंगे। जैसा कि आप लोग को एक इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग को एक बढ़िया सी बात बताए थे कि हम लोग एक बैच की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है एसएससी फाउंडेशन हब। और अब उसकी जो भी प्रक्रिया थी कि कैसे क्लासें होंगी, किस प्रकार से चलेंगी, उनके बारे में मैं जो भी डिटेल थी लगभग बता दिया था। तो आज उस बैच की ये पहली क्लास है जो कि रीजनिंग की है। आप ऊपर देख भी रहे होंगे डायरेक्शन टेस्ट करके। ये एक रीजनिंग की चैप्टर है जिसे हिंदी में दिशा परीक्षण कहते हैं। यहाँ से हम लोग अपना शुरुआत करने वाले हैं। तो शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा अभी समझ लेते हैं। दिशा परीक्षण होता है, दिशा परीक्षण हिंदी इसका दिशा परीक्षण होता है। थोड़ा सा सुन लेते हैं फिर इसको ही शुरू करने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्लास है हम लोग की पहली क्लास है। तो पहली क्लास करने से पहले थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में भी बात कर लेना सही होता है। अब ये नहीं कि हम आए आकर के धड़ाधड़ पढ़ाना शुरू कर दें तो आपको भी उतना अच्छा लगेगा नहीं। तो देखिए, हम लोग के ये रीजनिंग की क्लासें हैं, जो भी जैसे भी होंगी उस सब के बारे में आपको इंट्रोडक्शन में तो बता दिए हैं। फिर भी मैं दो बातें बता देना चाहता हूँ। पहली तो ये है कि आपको ये जो भी क्लासें होंगी पूरी की पूरी यानी कि रीजनिंग की कंप्लीट फाउंडेशन बैच होगी। ये किसी प्रकार के एक एग्जाम को टारगेट करके नहीं होगी। यानी कि शुरू होगा तो शुरू से लेकर के अंत तक चलेगा, चाहे टाइम जो भी लग जाए, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। जब तक भी टाइम लगेगा हम आपको देंगे और आराम से लेकर के चलेंगे। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम लगा दिए 10 साल कंप्लीट होने में, उतना टाइम मेरे पास भी नहीं है। तक टाइम के अंदर ही खत्म होगा, लेकिन उसके लिए मैं आपसे कोई वादा नहीं कर रहा हूँ। वादा क्यों नहीं कर रहा हूँ आपको पता है, क्योंकि एक बार वादा करके मैं तोड़ चुका हूँ और पता भी आपको कि मिलने की कोशिश किया जाता है, वादा कभी नहीं किया जाता है, क्योंकि वादा तो टूट जाता है। तो वादा तोड़ना नहीं है, वादा बिना तोड़े ही अपना काम कर लेना है। तो हम लोग की शुरुआत होती है डायरेक्शन टेस्ट रीजनिंग की इस क्लास से। और सबसे पहले रीजनिंग पढ़ने से पहले छोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं कि रीजनिंग होता क्या है। खैर, मैं जब भी रीजनिंग का बैच के एक बार शुरुआत किया था तो वहां पर मैं बताया था कि रीजनिंग का अर्थ होता क्या है। यहाँ छोटा सा शब्द में बता देता हूँ कि रीजनिंग होता क्या है। देखिए, यही होता है रीजनिंग, जो मैं यहाँ पर घसेट घसाट कर इंग्लिश में लिख दिया। ये इंग्लिश का स्पेलिंग होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं तर्क शक्ति परीक्षण। और अगर अपन हम लोग भोजपुरिया भाषा में कहें कि रीजनिंग का भोजपुरिया भाषा में क्या अर्थ होता है, इंग्लिश में रीजनिंग और हिंदी में तर्क शक्ति कह सकते हैं, तर्क शक्ति परीक्षण कह सकते हैं। तर्क शक्ति खाली लिख देते हैं। और एकदम भोजपुरिया भाषा में बताएं जिससे आपको समझ में आए मस्त तरीका से, तो कहते हैं बकवास करने का शक्ति। आप जितना ज्यादा बकवास करते हैं, आप समझ लीजिए कि उतना ज्यादा रीजनिंग में ठीक है। आप जितना ज्यादा किसी भी टॉपिक पर बकवास कर सकते हैं, जितना भी आपके पास बकवास करने की शक्ति है, तो समझ लीजिए कि आप रीजनिंग पढ़ने के लिए बहुत ही बढ़िया अनुभवी व्यक्ति हैं। आप एकदम एक नंबर इसी के लिए बने हैं। अब ऐसा कुछ लोग समझ लेंगे बेचारे जो पढ़ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैं तो बकवास करता ही नहीं, मैं तो क्लास में साइलेंट रहने वालों में से बच्चा हूँ। या फिर मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि कितना शांत रहता है। तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मेरे से नहीं होने वाला है। एक मैं बात बताऊं, इसके नाम का अर्थ बताऊं, इसका मतलब ये नहीं कि जो शांत हो रहता है उसको समझ में नहीं आएगा और जो बकवास करता है उसको ज्यादा समझ में आएगा, ऐसा कुछ है नहीं। ये सबको समझ में आएगा जो मेहनत से पढ़ेगा, जो मन से देखेगा। डेली क्लास आप कर लीजिएगा तो आपको खुद समझ में आने लगेगा। मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में ऐसे ऐसे बच्चों को भी पढ़ाया हूँ, बच्चों नहीं, खैर बच्ची लोग आती हैं, बहन लोग आती हैं, तो उन लोग भी पढ़ती है। तो उन लोग ऐसे ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी रीडिंग का नाम भी नहीं सुना था। आप यकीन में नहीं मानेंगे कि मैं कंपटीशन क्लास में भी उन लोगों को गुना भगा सिखाया हूँ, इतना तक मैं किया हूँ। फिर भी आज वो लोग बहुत अच्छा स्तर पर आती हैं। तो आप लोग तो जरूर रहेंगे, यकीन मानिए आप एकदम बढ़िया जगह पे लेकर के चल जाएंगे हम आपको। खैर, ये पहली क्लास है तो इतना बोल वचन करने वाले हैं नहीं, अब क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत दिन के बाद क्लास ले रहे हैं। और होता क्या है कि जब भी हम क्लास लेना शुरू करते हैं तो कुछ क्लासेस होती हैं, किसी भी चैप्टर का शुरू करते हैं, कुछ चैप्टर लगभग खत्म हो जाता है 80 to 90%, और बात विचार होते रहती है। पता चलता है कि बैच बंद करके कहीं निकल जाते हैं, तो ऐसा होने वाला है नहीं। अब की बार अगर एक बार बैच गड़ गया है कि बैच चलेगा तो चलेगा, क्योंकि मूड बन गया है कि आपको साथ लेकर के साथ चलना है, अपना पढ़ाई भी करते रहना है और आपको भी साथ में लेकर के क्लास करते रहना है। क्या होता है कि कभी कभी मैं डिप्रेशन में सिचुएशन में आ जाता हूँ, सोचने लगता हूँ कि पढ़ूं या फिर पढ़ाऊं। तो मैं एक दिन निश्चित किया कि क्या करना है, अपना जो पढ़ रहे हैं सो पढ़ रहे हैं,
जो पढ़ाना है उससे मेरा रिवीजन हो जाएगा। तो डेली 2 क्लास लेने से मुझे कोई विशेष हर्जा है वो नहीं। तो आप लोग का डेली 2 क्लास हम लेंगे जिस तरह से आपको हम बताए हैं, बाकी आप आराम से पढ़ते रहिए। तो शुरू करते हैं हम लोग का अपना ये क्लास। आप इस क्लास को किसी भी तरीका से ले सकते हैं, जिन एग्जामों का थंबनेल पर दिखाया गया उसके लिए आप ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। उन एग्जामों के लिए तो आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, अगर शुरू से लेकर के अंत तक ले इसको कर लेते हैं तो, क्योंकि मुझे भी दिक्कत नहीं होती है। अब आप ये मान करके नहीं चलिएगा कि मैं इधर वर्दी नहीं दिखा रहा हूँ या इनकम टैक्स अब इंस्पेक्टर का और ये जीएसटी इंस्पेक्टर का इधर टैग नहीं दिखा रहा हूँ और एसओ का इधर इतनी नहीं दिखा रहा हूँ, तो आप ये मान करके नहीं चलिएगा कि सामने वाला के पास कुछ नॉलेज नहीं है। ऐसा होता है कि यूट्यूब पर अब ये तो मान लीजिए खुला प्लेटफॉर्म है, अलग अलग टीचर हैं, अपना अलग अलग भौकाल दिखाना शुरू करते हैं कि ये देखो मेरा बाबू सीजीएल में ये भौकाल है। मेरा कोई भौकाल है वो नहीं, हो सकता है कि आने वाला समय में अगर एग्जाम देने के बाद हुआ तो हो जाएगा। अभी तो मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ एग्जाम देने के लिए, मैं आपसे सही बता रहा हूँ, एकदम सच बात कि अभी मैं सीजीएल की एग्जाम देने के लिए एलिजिबल भी नहीं हूँ, अभी मैं दे भी नहीं सकता हूँ इस वाला, अगला वाला दूंगा। तो भौकाल मैं इस वर्ष दिखा ही नहीं सकता हूँ। हो सकता है कि आपका अगर जॉब मेरे इस क्लास को करने से, मेरे इस मतलब ये जो बैच है इससे जुड़े रहने के कारण हो जाता है, तो मेरा जो भौकाल है आप दिखाइएगा। तो उन भौकालों को देखकर आप हमें इस बात पे नजरअंदाज नहीं कीजिएगा कि तो है ही सही है, इसके पास कुछ है नहीं, बहुत कुछ है। आप खुद क्लास करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये एक वर्दी दिखा देने से और इधर जॉब का टैग दिखा देने से लोग के पास ज्यादा ज्ञान नहीं हो जाता है, आप भी जानते हैं। क्योंकि आपको हम बहुत पहले ही इस बात को बता दिए हैं कि व्यक्ति के पास अनुभव कितना है, उसके पास ज्ञान कितना है, उससे आपको मतलब नहीं है। मतलब आपको उससे है कि आप उससे सीख पाते कितना है। सामने वाला व्यक्ति बहुत होशियारे है और आपको सिखा पा ही नहीं रहा, कोई फायदा है नहीं। सामने वाला व्यक्ति थोड़ा कम ही जानता है, उसके पास नहीं है नॉलेज, कोई बात नहीं, लेकिन आपको सिखा पा रहा है ना, वही बहुत है। क्योंकि आप सीख पा रहे हैं ना, एग्जाम का क्वेश्चन कर पा रहे हैं ना। आपको लग रहा है कि जो चैप्टर हम पढ़ लिए अगर उस चैप्टर से सवाल आ जाता है, किसी बुक में हम देख लेते हैं तो हम कर लेते हैं, तो फिर आपको क्या दिक्कत है। आप यकीन मानिए कि सिर्फ एक चैप्टर करके देखिए हमारे साथ, ये जो डायरेक्शन टेस्ट है इसको आप शुरू से लेकर के अंत तक करके देखिए। जिस दिन हम आपका ये चैप्टर खत्म करेंगे, डायरेक्शन टेस्ट सिर्फ इस चैप्टर की बात करें, सिर्फ 1 चैप्टर को, जिस दिन इस चैप्टर को खत्म करेंगे उस चैप्टर के बाद आप जाकर के कोई भी बुक उठाइए जहां पर इस चैप्टर से सवाल मिल जाएंगे, आपको आराम से बैठ करके करना शुरू कीजिए। अगर आपको दिक्कत आ गया, अगर आपको लगा कि ना ये जो सवाल है नया टाइप का है जो हम क्लास में नहीं किए थे, तो तब आप कहिएगा। ऐसा कोई सवाल मिलेगा नहीं जो आपको हम कराए नहीं होंगे। अगर कुछ मिलता भी है तो आप खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि आपका उस समय तक दिमाग हम इतना विकसित करके रख देंगे, इतना दिमाग आपका विकसित हो जाएगा। तो बिल्कुल भी उन भौकालों के चक्कर में नहीं पड़ना है जो अक्सर ये खुला प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे दिखता रहता है कि मेरा इधर सीजीएल का टैग है, ये मैं जॉब निकाला हूँ, मेरे पास 5 बार अटेम्प्ट दिए हैं, 10 बार अटेम्प्ट दिए हैं, या फिर मैं इसको 10 बार क्लियर किया हूँ, तो मेरे पास कोई अनुभव नहीं है। आपको पता है, देख कर भी लग रहा होगा। ऐसा नहीं कि मैं बुजुर्ग लग रहा हूँ, कोई मेरे पास अनुभव दिख रहा होगा। अनुभव नहीं, अपना साथ चलता है, हम दोनों का हाथ में हाथ होगा और दुनिया हमारे साथ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सफर आप लोग के साथ, डायरेक्शन टेस्ट के साथ, दिशा परीक्षण। तो दिशा परीक्षण क्या होता है ये हिंदी में टिकाइए देते हैं, जो लिखा है ऊपर ही रहेगा, डायरेक्शन टेस्ट। तो डायरेक्शन को हिंदी में कहते हैं दिशा और टेस्ट मतलब परीक्षण। नॉर्मल जो इसकी सवालें होती हैं इस टाइप की होती हैं, बस सवाल को पढ़िएगा, करना नहीं है, सिर्फ पढ़िए इस सवाल को और फिर पीछे लौटते हैं। उसके बाद हम आपको बेसिक जानकारी देंगे, उसके बाद कीजिएगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमारे ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके होंगे, उसके बाद इस क्लास को करेंगे। तो हम ऑफलाइन क्लास में इस चैप्टर को करा दिए हैं, तो आप लोग अब होशियार बनना शुरू नहीं कीजिएगा कि इस सवाल को हम करना शुरू कर दिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जब पढ़ रहे हैं तो आराम से पढ़िए, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं। और जो लोग कहीं पढ़े हैं तो भी आप होशियार नहीं बनिएगा, और नहीं पढ़े हैं तो आराम से रहिएगा। आराम से एक बार ऊपर से नीचे तक क्वेश्चन को पढ़िए, हम भी आपके साथ पढ़ लेते हैं कि डायरेक्शन टेस्ट का सवाल होता कैसा है। करें कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 25 मीटर चलता है तथा फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है तथा 22 मीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़कर 28 मीटर चलता है तथा फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़कर 18 मीटर सीधा चल जाता है। तो बताइए अब वो किस दिशा में चल रहे हैं। कोई मतलब नहीं है, करना नहीं है सवाल, सिर्फ क्या करना था, उसको रीडिंग करना था, हम लोग कर लिए। अब क्या करना है कि सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे। अगर जो लोग को लगता है कि मैं तो पहले से ही अनुभव हूं, मुझे पता है बेसिक के बारे में, कोई बात नहीं, आप आराम से पढ़िए। आपको भी बहुत जल्द एक दो तीन क्लास के बाद आपको भी ऐसे सवाल मिलना शुरू हो जाएंगे जिसको देख करके आपको ही लगेगा कि भैया यार मैं तो ऐसा ऐसा तरीका जानता ही नहीं था सवालों को करने का,
मैं तो जहां पढ़ा शायद मुझे मुझे ये सब सीखने को नहीं मिला, आपको भी नया सीखने को मिलेगा। और जो लोग एकदम आराम से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो मैं आराम से चल ही रहा हूँ, तो एकदम आराम से चलूंगा और आराम से चलेंगे। तो देखिए, तो दिशा के बारे में हम बात करेंगे, तो दिशा सबसे पहले दिशा के बारे में बात करते हैं। आपसे हम पूछते हैं कि दिशा कितने होते हैं? वही दिशा जिसके बारे में हमेशा आप जिक्र करते हैं। आप दिशा सुन करके घबरा नहीं करना है कि किस दिशा के बारे में बात करें, वही दिशा जिसके बारे में आप जानते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो नॉर्मल आप 4 दिशाओं के बारे में जानते हैं। कौन कौन? तो पूरब, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण। तो अगर आपसे हम जमीन पर पूछ लेते हैं, यानी कि नॉर्मल जहां पर आप खड़े हैं वहां से, तो आप नॉर्मल बता देते हैं कि सूरज इधर की ओर उगता है, उधर पूरब होता है, और उसके ठीक पीछे पश्चिम, और दाएं बाएं करके आप उत्तर दक्षिण सब बता देते हैं। लेकिन जब बात आता है कॉपी पर और बोर्ड पर, तो उसके लिए क्या करना होता है? तो उसके लिए आप सब भी जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, तो सुनिए। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो होता है उत्तर। क्या होता है? उत्तर। ऊपर वाला होता है उत्तर। उत्तर को हम उ जीरो लिख करके सूचित कर देते हैं, या फिर आप जानते भी हैं उत्तर को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ, तो इसलिए ऊपर वाले को उत्तर की जगह पर एन भी लिख सकते हैं। नीचे दक्षिण, इंग्लिश में कहते हैं साउथ, एस लिख देते हैं, छोटा छोटा एन एस, छोटा छोटा स्पेलिंग आपको पता होगा। अब देखिए, ऊपर होता है उत्तर, तो नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण। ऊपर होता है उत्तर, नहीं ध्यान रहेगा तो ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए, कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता है कि किसी भी कभी भी कॉपी पर या फिर बोर्ड पर जब हम लोग दिशा को दर्शाते हैं, डायरेक्शन को दर्शाते हैं, तो ऊपर साइड ऊपर होता है। तो कैसे पता चलेगा कि ऊपर में उत्तर रहता है? तो बस हमारे को बढ़िया तरीका से याद रखिएगा। खैर, ये ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपका वो छोटा सा भाई है, छत पर चढ़ा हुआ है, खूब बदमाशी कर रहा है, तो आप क्या कहिएगा? ओए उत्तर, ओए उत्तर। यानी कि जो ऊपर वाला रहेगा वो क्या करेगा? उत्तर, यानी कि उत्तर उतारिएगा ना, तो जो ऊपर रहेगा वो क्या है? उत्तर। तो जब अगर ऊपर उत्तर है तो नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण। अब दहिना साइड कौन सा हो जाता है? पूरब। दाहिना, दाहिना हाथ, दाहिना हाथ शुभ होता है। जब दाएं हाथ शुभ होता है तो किधर वाला शुभ होता है? पूरब वाला। दाएं हाथ पूरब, दाहिना साइड पूरब। पूरब को सूचित करते हैं ईस्ट ले, यानी कि ई ले लिख सकते हैं। और जो बाएं साइड होता है पश्चिम, यानी कि इसको हम वेस्ट, यानी कि साउथ से, साउथ करें सॉरी, वेस्ट यानी डब्ल्यू से दर्शा सकते हैं। तो आप लोग नॉर्मल इन 4 दिशाओं के बारे में जानते हैं। कौन कौन? उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये थोड़ा सा लाइन जो है ना मिटिक गया है, ध्यान नहीं देना है। लाइन पे ध्यान नहीं देना है कि मिटिक गया है, बाकी सब पे ध्यान देना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब इधर उधर सोच करके सोच रहा होगा बहुत लोग, कह रहे हैं ध्यान नहीं देना और पढ़ाए जा रहे हैं। नहीं नहीं, ध्यान देना है, पढ़ना है। बस ये जो अभी ये जो छोटी सी मिस्टेक हो गई है, इस पर ध्यान नहीं देना है। खैर, आपको इस बात का अंदाजा होगा कि एक बार एक व्यक्ति पूरा बढ़िया से 2 का टेबल लिखता है, 2 से लेकर के 20 तक। मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दे रहा हूँ। तो 2 से लेकर के 20 तक जब एक बार बढ़िया से टेबल लिखता है तो पूरा टेबल सही लिखता है, और कहीं जब 18 आता है तो 18 की जगह पे 18 ना लिख करके वो 17 लिख देता है। यानी कि एक जगह वो गलती कर देता है, पूरा का पूरा सही लिख देता है। पढ़ा रहा होता है, एक टीचर होता है एक बच्चे को, तो बच्चा झटपट बोल पड़ता है कि सर आप तो यहाँ पर गलती लिख दिए हैं, यहाँ पर 17 नहीं बल्कि 18 होगा, आप यहाँ पर गलती लिख दिए। तो टीचर एक ही बात बोलता है कि बाबू, हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना सही लिखे, 9 गो अंक हम सही लिखे थे, लेकिन तुम 9 अंकों पर ध्यान नहीं दिया, और हम 1 गलती लिखे थे, तुम 1 पर ध्यान दिया। तो बताओ, तो ठीक तुम्हारे ही तरह इस समाज की प्रकृति भी ऐसी ही है। तुम कितना सही हो लोग उसको नहीं देखते हैं, तुम गलत कितना हो उसको देखते हैं। इसलिए गलत करने की कोशिश करो कि कभी गलती ना हो। खैर, मैं कोशिश करूंगा। ये मिटक गया था छोटा सा। तो देखिए, तो आप लोग जो नॉर्मल 4 दिशाएं जानते हैं, कौन कौन सा? तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यही ना? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाएं। लेकिन इनके अतिरिक्त भी 4 दिशाएं होती हैं जो कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, एक दिशा तो इसे कोना कोनी में देखिए, जिस उत्तर और पूरब के बीच में एक दिशा हो जाएंगी कोना में, तो इसका नाम हो जाता है उत्तर, और पूरब के बीच में इसलिए इसका नाम हो जाता है उत्तर पूरब। उत्तर पूरब, पूरब उत्तर भी बोल सकते हैं। और एक दिशा हो जाता है इन दोनों के बीच में, दक्षिण और पूरब के बीच में। तो जब दक्षिण और पूरब के बीच में है तो इसका नाम हो जाता है दक्षिण पूरब। और एक दिशा क्या हो जाएगा? यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप कीजिएगा तो किसके किसके बीच में? तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में, तो इसका नाम रख देंगे दक्षिण और पश्चिम। और एक दिशा इस कोना पे हो जाता है, तो ये देखिए किसके किसके बीच में? उत्तर और पश्चिम के बीच में। देखिए, ये पश्चिम है, और ये कौन सा है? पूरब। पूरब में से पू होता है, पश्चिम में से प होता है। ये सब आप जानते हैं, उतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मैं कभी कभी मेरे दिमाग में आने लगता है कि कहीं कोई बच्चा तो नहीं ना पढ़ने लग गया
वो जो अभी आंगनबाड़ी में पढ़ता है तो उसको बताना पड़ता है सब कुछ कि पश्चिम वाला इधर होता है, पूरा वाला यह होता है, तो थोड़ा हमको एक्स्ट्रा बताने की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन फिर भी मैं ऐसा लेकर के चलता हूँ कि सामने वाला व्यक्ति नहीं भी जानता हो तो सीख जाए। तो ये दिशा का नाम क्या हो जाएगा, पश्चिम और उत्तर के बीच में, तो इसका नाम हो जाता है उत्तर पश्चिम या फिर पश्चिम उत्तर भी बोल सकते हैं। तो ये जो टोटल दिशाएं होती हैं उसकी संख्या है 8। नॉर्मल जो हम लोग 4 को जानते हैं और ये 4 को, आप इन चारों को दिशा कहें उपदिशा कहें जो भी कहें आप कह सकते हैं, लेकिन टोटल कितनी है 8 को। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण उसके साथ 4 को ये कोना, इन कोना को आप उत्तर पूरब है तो इसलिए इसको आप उत्तर को एन और पूरब को ईस्ट एन ही लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं दक्षिण पूरब को एस सी, यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख देते हैं। और इसको लिख सकते हैं एस डब्ल्यू, क्योंकि दक्षिण का साउथ और पश्चिम का वेस्ट। और यहाँ पर लिख सकते हैं एन और क्या ये पश्चिम नॉर्थ डब्ल्यू। आप इतना समझ गए। अब मीनिंग नहीं याद होगा तो आपको लिख देते हैं, हो सकता है कोई कोई बेचारा अभी अभी इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में प्रवेश करने जा रहा हो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं मालूम होता है कि ईस्ट मीन्स पूरब होता है, वेस्ट मीन्स पश्चिम होता है। क्योंकि हम लोग तो खैर मैं बिहार से हूँ, आप में से काफी लोग बिहार से ही होंगे, क्योंकि मैं जहां से पढ़ा रहा हूँ तो वहां से कुछ ज्यादा लोग की आने की संभावना है थोड़ी ज्यादा होती है खुला प्लेटफॉर्म पर भी। क्योंकि हमारा ये जो यूट्यूब हो या फिर और भी सोशल मीडिया अकाउंट है वो ज्यादातर लोगरिथम पे सेट है, तो इस तरह से वो परफॉर्मेंस देता है लोगों के पास, इस तरह से लोगों के पास भेजता है जिस तरह से कि जैसे कि एक दूसरे से रिलेट करता हो। तो अगर मैं बिहार से हूँ तो ज्यादातर लोगों से बिहार के पास जाने वाला है और भी कई लोग के पास जाएगा। अलग अलग, मैंने ये नहीं कहता कि सिर्फ बिहार के लोग ही देख रहे हैं, मुझे अलग अलग स्टेट के भी लोग देख रहे हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ कि अलग अलग दिशाओं के जो मतलब ऐसी होते हैं क्या नॉर्मल मीनिंग। जैसे पूरब के लिए लिखते हैं, पूरब का स्पेलिंग होता है ईस्ट, ई ए एस टी। पश्चिम के लिए वेस्ट, वेस्ट डब्ल्यू ई एस टी, वेस्ट। और उत्तर के लिए यहाँ पर उत्तर के लिए नॉर्थ, एन ओ आर टी एच। जिनको नहीं पता है उनके लिए, अब कुछ लोग सोच रहा होगा कि बताइए, एकदम सुधिया गए आदमी है एकदम। आज हम लोग के स्पेलिंग पढ़ा रहे हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हम लोग का स्पेलिंग नहीं मालूम है। मालूम होगा भाई, क्योंकि कोई होता है जिसको ये भी नहीं मालूम होता, उनके लिए मैं लिख दिया ताकि किसी का मन में ये ख्याल ना रह जाए, बताओ हमको तो पता नहीं है कि ये सब काहे लिख दिए, एन लिख दिए हैं भाई। क्या उत्तर पूरब है तो उत्तर का स्पेलिंग क्या होता है नॉर्थ, और ईस्ट मतलब पूरब, इस प्रकार से लिख दिए। तो टोटल जो दिशाएं होती हैं कितनी होती हैं 8। अब थोड़ा सा इसको हम साफ करेंगे, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, थोड़ा सा हट जाते हैं क्योंकि साफ करने वाले हैं। चलिए ले लिए आप देखिए, क्योंकि यहीं पर हम समझा रहे हैं आपको, एक छोटा सा बात समझाएंगे उसके बाद हम लोग सवाल पर ही चलेंगे। क्योंकि मैं सवाल कराते जाऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट सिखाते जाऊंगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में सब कॉन्सेप्ट सिखा दूं अगला दिन पूरा सवाल कराना शुरू करूं, ऐसा नहीं। क्योंकि होता क्या है कि बहुत टीचर को हम देखें आते हैं आकर के एक बार में ही बहुत सारा कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे, सब एक साथ ही सिखा देंगे एक ही क्लास में, अगला दिन से सवाल कराते जाएंगे, तब तक बच्चा बेचारा पीछे से कॉन्सेप्ट भुलाना शुरू कर दिया जाता है। इससे अच्छा है कि छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बताते हैं, उससे रिलेटेड सवाल कराते हैं, इस तरह से पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अंत में एक बार मिसलेनियस करा देंगे, पूरा सब खत्म। क्योंकि मुझे भी यही तरीका पसंद आता है और मैं भी उन टीचरों से पढ़ना पसंद करता हूँ जो इस तरीका से अपना पेश करते हैं। थोड़ा सा ये अच्छा पढ़ने का तरीका है। आप किसी व्यक्ति को डायरेक्ट बोल दीजिए कि सीढ़ी हटा करके छत पर चढ़ो, वो नहीं चढ़ पाएगा। लेकिन एक सीढ़ी लगा दीजिए, उस व्यक्ति को बोलो कि अपना छोटा छोटा पाँव, एक एक पाँव आगे बढ़ा करके आराम से चढ़ो तो चढ़ सकता है। तो उसी तरह से देखिए, तो हम लोग 8 दिशाओं के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर टोटल 8 दिशाएं है ना, यहाँ पर आपको लिख देते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब इंग्लिश में उत्तर, अब इंग्लिश में लिख दिए, हिंदी में बता देते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब लिख दिए हैं। वैसे फिर भी आपको हम सिखा दे रहे हैं, एन ई ए सी, और ये क्या हो जाता है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, ये सब स्पेलिंग में, ये सब में कोई ज्यादा इंग्लिश है नहीं, आप सबको पता है। अब सुनिए, देखिए अगर ये जो बीच वाला भाग है ये वाला, इसको आप ध्यान में नहीं रखें, खाली यही 4 को का ध्यान रखें, कौन कौन उत्तर दक्षिण, इसको लिखना ही नहीं चाहिए था हमको। देखिए देखिए 4 को कोई लेकर के आपको पहले बता देते हैं क्या हो गया ये, सुनिए इतना पे ही बताते हैं आपको। देखिए हर एक दिशा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर आप देख रहे होंगे तो दिशा 4 को ऐसे दर्शाए होंगे इस प्रकार से, एक क्रॉस के जैसा,
तो अगर आप ध्यान से देखो रहेंगे तो इन्हें सही से अगर खींचिएगा तो एक त्रिभुज बनेगा, यहां से एक रेखा खींचिएगा तो एक त्रिभुज बनेगा, जिस त्रिभुज के बारे में आप 10 क्लास में पढ़े थे, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में यहाँ कौन डिग्री का कोण बनता है? तो आप कहेंगे 90 डिग्री का। तो ठीक इस तरह से यहाँ भी एक कोण बनेगा जिसका मान क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ भी एक कोण बनेगा, इसका मान भी कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ भी एक कोण बनेगा, इसका मान भी कितना होगा? 90 डिग्री। यानी कि हर एक दिशा के बीच में, जैसे कि पूरब था, पूरब से लेकर के उत्तर के बीच में कितना डिग्री का कोण? 90 डिग्री का। उत्तर से लेकर पश्चिम के बीच में कितना डिग्री का कोण? तो आप कहिएगा 90 डिग्री का। और पश्चिम से लेकर दक्षिण के बीच में कितना डिग्री का कोण? तो आप कहिएगा 90 डिग्री का। सीधा बात इतने है कि हर एक दिशा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। बस अभी तक इतना ध्यान रखिए। अब जो बताने वाला हूं उसको बस एक बात सुन लीजिए, 90 डिग्री नहीं ध्यान रखिएगा तो बाद में अभी इसकी जरूरत है। अभी जो जरूरत है मैंने इसका है। देखिए ये भाई सीधा हो ना भाई। हाँ सुनिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, कौन दिशा है? पूरब। पूरब में कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर आपको हम समझाते हैं। बस ये छोटा सा फिगर को समझ जाइए, उसके बाद आप सब कुछ समझ जाइएगा। छोटा सा पे क्यों समझा रहे हैं, रुकिए थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। मेरा दिमाग भी लग रहा है कि सिस्टम के जैसा थोड़ा थोड़ा तार कटकटा रहा है जिससे मैं 2 फिगर पार करके आपको घुमाया हुआ हूं। नहीं ऐसे घुमाऊंगा नहीं, चिंता नहीं कीजिए, आपको बिल्कुल भी मैं दिक्कत नहीं होने दूंगा। ठीक है, ये अभी 4 दिशाओं पे आप ध्यान दीजिए, बाकी की जो 4 दिशाएं उस पर अभी ध्यान हटाइए, बाकी 4 पे भी ध्यान दीजिए। अगर हम आपको सीधा बताएं तो मान लीजिए कि ई वाला तो आपको पता है पूर्व है, और ई वाला कौन सा दिशा है? पश्चिम है। एकदम साफ साफ लिखते हैं। और सब ऊपर वाला उत्तर है, नीचे वाला कौन सा दिशा है? दक्षिण है। देखिए यहाँ पर हर एक दिशा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। आपको सीधा सीधी बता देते हैं, एक के बाद बता देते हैं, सीधा सुनिए। जब भी कोई चीज सीधा खड़ा हो, एकदम सीधा खड़ा हो, तो आप समझ लीजिए कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे कि मैं अपने हथेली पर इस मार्कर को भी अगर खड़ा कर दूं ना, तो मार्कर और मेरे हथेली के बीच में जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। या फिर मैं सीधे, या फिर मैं खुद सीधा खड़ा हो जाऊं यहाँ पर और मैं बोलूं कि मेरे और इस तरफ जमीन के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो मेरे और इस तरफ से जमीन के बीच में 90 डिग्री का, और इधर भी 90 डिग्री का। यानी कि कोई भी चीज अगर सीधा हो जाता है तो अपने आप में 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो है इस पर क्या है? सीधा है, तो इन्हें भी 90 डिग्री का बनेगा, और इधर भी कितना बनेगा? 90 डिग्री का। और इसी तरह से ये नीचे वाला पर सीधा है, तो इन्हें कितना बनेगा? 90 डिग्री का। और यहाँ भी कितना बनेगा? 90 डिग्री का। तो देखिए फिर मैं 90 डिग्री क्यों समझा रहा हूँ, चलिए ठीक है, यहाँ तक 90 डिग्री तक ठीक है ना। अब यहाँ पर समझिए, मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं, ये आप हैं, ये आप हैं। आपको थोड़ा सा बढ़िया बना देते हैं आंखों करके, ठीक है। आप यहाँ से पर खड़े हैं पूरब दिशा में। कौन दिशा में खड़े हैं? पूरब दिशा में। और हम आपसे कहें कि थोड़ा सा पूरब से दहिना घूमिए। पूरब से कहाँ घूमना है? दहिना। तो देखिए जब भी हम आपसे दाएं कहें ना, जब भी आपको दहिना घूमने के कहें, दाएं घूमने कहें, तो आप हमेशा घड़ी नियम घूम जाइएगा। किसके जैसा? घड़ी के जैसा। कैसे घूमना है? घड़ी के जैसा। और जब भी कहें आपके बाएं घूमने के लिए, बाएं साइड, तब आप घड़ी के उल्टा घूम जाइएगा। किसके उल्टा? घड़ी के उल्टा। खाली उल्टा लिख देते हैं, ये सबको पता लगे। देखिए दाएं घूमने के कहें तो घड़ी जैसा घूमना है, और बाएं कहें तो घड़ी के उल्टा घूम जाना है। तो क्या कहें? पूरब से दाएं घूमना है, तो घड़ी कैसे चलेगा? मान लीजिए अगर घड़ी का सुई यहाँ रहेगा, तो घड़ी अगर चलना चाहे तो घड़ी पीछे मुखी थोड़ी जाता है। घड़ी की दिशा क्या है? ये ना। तब क्या बोले? एक बार दाएं घूमने के लिए, तो एक बार दाएं घूमकर कहाँ आ जाएंगे? दक्षिण में। अगर आप पूरब में खड़े हैं, मैं बोला कि एक बार दाएं घूमिए, तो कैसे घूमिएगा? घड़ी के जैसा। तो मान लीजिए कि आप यहाँ, तो घड़ी अगर चलेगा तो यहाँ से इधर ना घूमेगा, यहाँ घूमेगा। तो एक बार दाएं घूम करके कहाँ आ जाएगा? यहाँ। या फिर आप सीधे समझिए, आप यहाँ पर सीधे खड़े हैं, अगर मैं जहां पर भी आप खड़े हैं चुपचाप खड़े हो जाइए वहीं पर, और मैं बोला कि आप पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। अब पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हो गए हैं, तो आराम से एक बार दहिना घूमिए। दहिना घूमेंगे तो बताइए आप किस दिशा की ओर चले आए? बताइए आप किस दिशा की ओर चले आए? आप आ गए हैं दक्षिण की तरफ। आपका मुंह अब किसकी ओर आ गया? दक्षिण की तरफ। तो जब एक बार दहिना घूमे तो पूरब से कहाँ आ गए? शुरू में आप थे पूरब, लेकिन जैसे ही आप दाएं घूमे तो कौन दिशा में आ गए? दक्षिण। अब हम आपसे पूछते हैं कि एक बार अपने बाएं साइड घूमिए। तो आप यहाँ से खड़े हैं जहां से, वहां पर बाएं साइड कहिए गाड़ी से, तो हेने हो जाएगा। आज जैसे ही बाएं घूमते हैं तो फिर आ जाते हैं पूरब। यानी कि एक बार दाया और एक बार बाया जैसे ही आप घूमे तो कहाँ आ गए? जहां थे आप वहीं पर। फिर से समझिए, खड़े होइए वहीं पर जहां पर हैं आप, आज जिस भी दिशा में है उस दिशा से एक बार दहिना साइड घूमिए। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर खड़ा हूं सीधे आपको और मुंह करके, एक बार मैं अपने दहिना साइड घूमता हूँ, ये मेरा दाया हाथ है। एक बार मैं इधर घूमा तो इधर आ गया,
और जैसे ही मैं एक बार बाएं घूमूंगा तो फिर मैं आप ही की तरफ आ जाऊंगा जहां पर मैं पहले था। यानी कि सीधा बात यह है कि एक बार दाएं और एक बार बाएं मिलकर के दोनों क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी कि जहां व्यक्ति रहता है वहीं हो जाता है। जैसे कि जो ये था एक बार घूम करके कहां पर आया था, दक्षिण। जब एक बार दाएं घूमा तो कहां आया था, दक्षिण। लेकिन जब यहां से बाएं घूमेगा, मैं बोला कि दाएं से दक्षिण से फिर एक बार बाएं घुमा दो, बोर नहीं होना है। अभी मैं क्वेश्चन पे लेकर जाऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। जब मैं बोला यहां से कि एक बार बाएं घुमा दो, यहाँ से बाएं घुमाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो बाएं बताया कि घड़ी का उल्टा घूमना है। बाएं का मतलब क्या है, घड़ी का उल्टा। तो यहाँ से जैसे ही बाएं घूमेगा तो घड़ी तो अब यहाँ अगर सुई रहता है तो यहाँ से उल्टा घूमेगा, यहाँ से घूम करके फिर से कहाँ आ जाइएगा, पूरा आ जाइएगा ना। तो देखिए जहां पर पहले थे आप वहीं पर दोबारा से आ गए। अब इस पे फिगर पे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप खुद पर समझ सकते हैं कि आप जहां हैं एक बार अपने आप को दहिना घुमाइए, घुमा लिए। एक बार अपने आप को बायां घुमाइए। देखिए शुरू में जहां आपका मुंह था उधर अभी वो आपका मुंह है। तो सीधा मतलब यही है कि एक बार दहिना घूमने के बाद और एक बार बाएं घूमने के बाद आपका फेस उसी तरफ आ जाता है जिस तरफ पहले था। इतना समझ में आया? अब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अब समझना जब होगा जब क्वेश्चन पर आएगा तब। अब क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, अब हर चीज क्वेश्चन पे सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन को अब बनाना शुरू करते हैं। अब जो लोग ऑफलाइन क्लास में कर लिए वो हमसे पहले कर लेंगे। करें कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 25 मीटर चलता है। देखिए जब भी ऐसे सवाल आता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि अंतिम लाइन पढ़िए कि पूछ क्या रहा है। देखिए अंतिम लाइन में क्या पूछ रहा है, तो बताइए अब वो किस दिशा में चल रहा है। यानी कि मेन चीज है दिशा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दिशा। जब भी इस चैप्टर से सवाल है तो सबसे पहले अंतिम लाइन पढ़िए, यानी कि जहां सवाल कर रहा है तो सवाल क्या पूछ रहा है, दिशा। तो में देखिए दिशा से खाली मतलब है, इसका मीटर उटर से कोनो मतलब नहीं है कि 25 मीटर दिया है कि 22 मीटर दिया है कि 20 मीटर दिया है कि 28 मीटर दिया है कि 20 मीटर दिया, कोई मतलब नहीं है इससे। जो भी मीटर दिया उससे कोई मतलब नहीं हम लोग को। अंत में पूछ क्या रहा है, खाली दिशा से, तो खाली हम लोग दिशा को लेकर के चलेंगे। मीटर से कोई मतलब नहीं है। मीटर दिया है यहाँ पर दिमाग घबराने के लिए, तो घबराना नहीं है। अब देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 25 मीटर चलता है। तो सबसे पहले ऊपर में उत्तर लिख दीजिए। उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। सबसे पहले ध्यान से लिखिए कि उत्तर से चलता है। कहां से चलता है, उत्तर से। चला उत्तर लिख दिए। एगो भाई आदमी है जो कहां से चलता है, उत्तर से। क्या बोल रहा है सवाल में, एक व्यक्ति है जो उत्तर दिशा की ओर 25 मीटर चलता है। मतलब है नहीं है 25 मीटर से, क्योंकि मीटर हमसे पूछ ही नहीं रहा है, खाली हमसे दिशा पूछ रहा है। तो व्यक्ति कहां पर चल रहा है, उत्तर में। अभी ये आंसर नहीं, अभी आगे चल रहा है। उत्तर की ओर 25 मीटर चल रहा है तथा फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अच्छा उत्तर से फिर कहां घूम गया, दाएं। तो देखिए दाएं के लिए हम आपको राइट का यूज करेंगे, यानी कि आर शब्द का। और बाएं के लिए अभी लिख दे रहे हैं, बाएं के लिए हमेशा यूज करेंगे हम लेफ्ट का, यानी कि एल का। तो हमेशा याद रखिए कि दाएं इतना बड़ नहीं लिख करके हम क्या लिख देंगे एक शब्द में, आर। और बाएं के लिए हर इतना बड़ नहीं लिख करके क्या लिख देंगे एक शब्द में, एल। तो देखिए करे कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलता है फिर दाएं मुड़ जाता है। क्या मुड़ जाता है, दाएं। तो दाएं के लिए क्या लिख देंगे, आर। अब खाली दाएं बाएं खोदते रहिए आप, ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार दिशा देख लीजिए शुरू में, उसके बाद दाएं बाएं खोदते रहिए। दाएं बोला, फिर कह रहा है मुड़कर 20 मीटर चलता है। मीटर से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद बाएं मुड़ता है, इससे मतलब है कहां मुड़ता है, बाएं। फिर बाएं के लिए एल लिख देते हैं, तथा 22 मीटर से कोई मतलब नहीं। उसके बाद दाएं मुड़ता है तो दाएं के लिए फिर आर लिख देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पर बाएं मुड़ता है तो फिर यहाँ पर एल लिख देंगे। फिर उसके बाद मीटर से कोई मतलब नहीं है। फिर अंत में कहां मुड़ता है, दाएं, तो फिर आर लिख देंगे। फिर सीधा चल जाता है, मीटर से कोई मतलब है नहीं। अब बताना है कि किस दिशा में चल रहा है। सवाल नॉर्मल यही है कि व्यक्ति जो है उत्तर दिशा की ओर चला, फिर एक बार दाएं घुमा, फिर एक बार बाएं घुमा, फिर एक बार दाएं घुमा, फिर एक बार बाएं घुमा, फिर एक बार दाएं घुमा। तो पूछ रहा है कि अब वो कौन दिशा में चल रहा है। तो आपको तो पता है कि एक बार दाएं और एक बार बाएं मिल करके कट जाता है। तो देखिए एक बार दाएं और एक बार बाएं कट जाएगा, एक बार दाएं एक बार बाएं कट जाएगा। तो क्या बचेगा, खाली दाएं। तो देखिए अगर व्यक्ति उत्तर दिशा की हो रहे हो, यानी कि उत्तर दिशा ऊपर वाला है, नीचे वाला दक्षिण है, रहने वाला पूरब है और रहने वाला क्या है, पश्चिम। तो अगर व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर हो, उत्तर ऊपर ही वाला ना, यहाँ वाला, अगर यहाँ पर हो और यहाँ से दहिना घूमे, तो यहाँ से अगर दहिना घुमा होगा तो आपको पता है कि दहिना के कहते हैं ना, दहिना कहते हैं घड़ी के दिशा वाले को। यानी कि घड़ी के दिशा में दाएं घूमना है, मतलब घड़ी के दिशा में घूमना है। तो यहाँ से अगर घड़ी चलेगी, अगर यहाँ से सुई चलता है तो किधर से चलता है, ऐसे चलता है ना। तो यहाँ से एक बार घड़ी की सुई चलेगी तो कहाँ आकर रुकेगी, पूरब पर। यहाँ से चलेगी तो कहाँ आएगी, पूरब में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरब। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरब। क्योंकि अंतिम में बस हम लोग के पास एक ही चीज बचा है, कौन, आर, यानी कि दाएं घुमाना है। कहां से, उत्तर से। तो उत्तर है ऊपर वाला और ऊपर वाला से दहिना साइड घुमाया, यानी कि दहिना घुमाना है, मतलब घड़ी के दिशा में घुमाना है। घड़ी का दिशा कौन सा है, ये वाला।
तो यहाँ से जिसे घुमाए तो कहाँ पर आ गया, पूरब पर। कोई दिक्कत? इतना डिटेल में बता दिए कि किसी को कोई दिक्कत हुआ होगा नहीं, क्योंकि ये इतना आसान सवाल है कि मतलब इसको कोई उतना देखता उतना नहीं है, फिर भी जब शुरुआत करें तो बेसिक से ही चलेंगे। और बहुत बढ़िया लगा कि आप लोग इतना मन से पढ़े, और अभी भी क्लासें होंगी, ऐसा नहीं है कि अभी मैं स्थगित कर रहा हूँ, अभी क्लास आपकी चल रही है। तो बहुत अच्छा लगा कि अभी तक आप बने रहे, और आगे भी अभी बने रहिए। अभी क्लास में अभी क्वेश्चन है, उन सबको हम लोग बारी बारी से करेंगे। अगला क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, आप हमसे पहले कीजिए। चलिए ला रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा कीजिए थोड़ा सा इसको। देखिए अब मैं आपके साथ ही करना शुरू करता हूं। सबसे पहले क्या करना है कि दिशा कौन दिया है लिख देना है। कौन दिशा दिया है? पूरब। दूसरा का क्या करना है? दाएं बाएं खोजना है। देखिए हमें दाएं है तना, यहाँ एगो बाएं मिला तो यहाँ बाएं के लिए ए लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ दाएं लिखा, दाएं के लिए आर लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ बाएं मिला, बाएं के लिए ए लिख देंगे। खाली दाएं बाएं खोजिए। उसके बाद यहाँ दाएं के लिए फिर आर लिख देंगे। उसके बाद अंत में फिर दाएं के लिए क्या लिख देंगे? आर लिख देंगे। फिर उसके बाद सीधा चला जाता है, कोई मतलब नहीं है। ये इतने दाएं बाएं मिला, इतने दिशा मिला। अब हमको बताना है कि अब हेने कौन दिशा में चल रहा है, ये नहीं बताना है। सवाल इतने हैं। सबसे पहले दिशा लिखना है, उसके बाद दाएं बाएं खोज करके लिख देना है। तो देखिए एक गो बाएं और एक गो दाएं खत्म हो जाता है, एक गो बाएं एक गो दाएं खत्म हो जाता है। अंत में बच क्या जाता है? खाली आपके पास दहिना। तो देखिए 4 गो दिशा होता है, जो कि पूरब में अगर व्यक्ति चलना शुरू किया था, यानी कि यहां से चलना शुरू किया था। पूरब तो यही दिशा है ना जी, पूरब तो यही दिशा है। आपको पता है कि पूरब दहिना साइड वाला है, दहिना साइड वही है। करे कि व्यक्ति पूरब से चलना शुरू किया था और वहां से दहिना घुमा। अगर मान लो कि पूरब यहाँ और यहाँ से दहिना घूमेगा, तो दहिना से दहिना किसको कहते हैं? घड़ी की दिशा में। तो यहाँ से घड़ी का सुई चलना शुरू करेगी तो इसे चलेगी, और कहाँ कर रुकेगी? दक्षिण में, यानी नीचे। दक्षिण कौन? नीचे की दिशा है ना, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दक्षिण। देखिए तो कौन आंसर है? डी। बना लिए होंगे आप लोग, मुझे पता है, क्योंकि इतना आसान चीज अब आप लोग गलती नहीं करेंगे। समझ में आ रहा क्या करना है? जब भी बोले कि दाएं घुमाना है तो घड़ी नियन घुमा दीजिए। घड़ी कैसे घूमता है? इस प्रकार से। और जब भी कहे बाएं घुमाने के लिए तो घड़ी को उल्टा चला दीजिए। आपको ध्यान है कि घड़ी कैसे चलती है ना, यहाँ से 12 से चलना शुरू करती है, टिक 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 ऐसे। कभी ऐसे चलते हुए देखे घड़ी पीछे मुखी? कभी नहीं, घड़ी वैसे चलते देखे। घड़ी सब कुछ ने देखा होगा। उस घड़ी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो रेलवे स्टेशन पर टांग दिया जाता है, या फिर हम लोग आजकल वो जो स्मार्ट वॉच के नाम से लगा करके चलते हैं हाथों में, उस घड़ी की बात करते हैं जो सुई रहती है और आराम से घूम घूम के चलती है। उसके बारे में अगला क्वेश्चन ला रहे हैं आप लोग के सामने। कीजिए, इसको कीजिए। अब ये जो सवाल है थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा अलग है, खाली जो लोग नए होंगे उन लोग भटक जाएंगे, और जो लोग पुराने होंगे इसको आराम से देखेंगे। तो इसको समझते हैं, आप लोग अगला कीजिएगा। देखिए इस सवाल को समझिए, जो लोग नए हैं अगला कीजिए। करे मोहन किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। पिछला सवाल में हम लोग का क्या था कि यहाँ दिशा बता देता था। देखिए यहाँ पर दिशा बता दिया था कि एक दिन विश्वास पूरब दिशा में चला था, लेकिन यहाँ पर दिशा का नाम नहीं बताया कि पूरब पश्चिम कौन करे कि किसी दिशा में, कौनो दिशा में, दिशा का नाम नहीं पता है। तो कौनो दिशा है यहाँ पर चलना शुरू किया है। मान लो कि खाली है, कौनो दिशा, यहाँ पर खाली बॉक्स लिख देते हैं कि कौनो खाली दिशा था जहां से चलना मोहन शुरू किया है। अब यहाँ पर दाएं बाएं खोजना शुरू कीजिए आप। हर बार वहां पर दिशा देता था, अब की बार हमको दिशा यहाँ पर मिला नहीं। क्या मिल गया? खाली। कह रहे कि वो मोहन किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, हमको नहीं पता है कौन दिशा में चलना प्रारंभ करता है, बस कह रहे कि चलता है मोहन। ठीक है, तो हम लिख दिए कि लो मोहन किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, खाली जगह छोड़ दिए, जो मन करे वहां भर देना। तो चलो देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं। भरना नहीं है आपको, मैं खाली छोड़ दिया, आप खाली छोड़ दीजिए। आगे कीजिए, बाएं दाएं खोजिए। बाएं कब है? एगो बाएं, उसके बाद एगो दाएं, उसके बाद एगो दाएं, उसके बाद एगो बाएं, उसके बाद एगो दाएं, उसके बाद हाँ अब देखिए उसके बाद जो अंतिम दिशा है यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी तो उसकी अंतिम दिशा क्या थी? पश्चिम। इतना चलने के बाद उसके अंत में जो दिशा थी वो कौन थी? पश्चिम। देखिए तब कह रहे कि आराम में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, यानी कि कह रहे कि अगर अंत में वो पश्चिम में पहुंच गया तो शुरू वाला पूछ रहा है। हर बार क्या था कि हम लोग का शुरू वाला दे देता था। हर बार देखिए यहाँ पर शुरू में दिया था, हम लोग अंत वाला निकालते थे कि अंत में कहां पहुंचा था? दक्षिण में। पूर्व से चला था, दक्षिण में पहुंचा था। अब की बार क्या किया है कि अंत वाला दे दिया है और शुरू वाला पूछा है, यानी कि अब की बार क्वेश्चन को उल्टा करके दे दिया है।
तो कोई बात नहीं, हम लोग भी उल्टा करके बना देंगे। कैसे बनाएंगे? तो आप लोग को हमेशा पता है कि लेफ्ट राइट कट जाता है, यानी कि बाएं दाएं खत्म, बाएं दाएं खत्म, दाएं बाएं खत्म, तो खाली क्या बचा? दहिना। तो देखिए चार दिशाएं होती हैं, चार दिशाएं होती हैं, आपको पता है, ठीक है। अंतिम दिशा क्या दिया है? पश्चिम। तो पश्चिम कौन सा दिशा होता है? बाएं साइड वाला ना, इधर वाला पश्चिम हो जाएगा, यहाँ पर आपको हम लिख देते हैं, इधर वाला पश्चिम, डब्ल्यू लिख दिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है? उल्टा दिया है। तो उल्टा दिया है ना क्वेश्चन, घुमाना कौन सा दिशा में है? राइट, यानी कि दहिना साइड। कौन सा साइड घुमाना है? दहिना। क्वेश्चन क्या दिया है? उल्टा। हर बार देता था पहले दिशा, उसके बाद अंतिम वाला पूछता था। अब की बार अंतिम वाला दे दिया और पहला वाला पूछा है, कह रहा है दहिना घुमाना है। बोले कि तुम उल्टा करोगे तो हम उल्टा नहीं करेंगे। आप उल्टा कीजिए, यही कह रहा है दहिना घुमाने के लिए, दहिना नहीं घुमाइए, आप बाएं घुमा दीजिए। अगर क्वेश्चन उल्टा दिया है, अंत में बच रहा है कि दहिना घुमाइए, तो आप बाएं घुमा दीजिए। और जब कहेगा कि बाएं घुमाइए, तो आप क्या करिएगा? दाएं घुमा दीजिए। तो क्या करे? दहिना घुमाने के लिए, तो आप कहां घुमाएंगे? बाएं। आर बचा है, तो आर को कहां हम लोग चेंज कर देंगे? आर को हम लोग चेंज कर देंगे कहां? बाएं में, यानी कि पश्चिम से बाएं घुमा देना है। तो पश्चिम से चलना शुरू किया तो पश्चिम से बाएं घूमेगा। पश्चिम से बाएं का मतलब घड़ी के उल्टा। तो अगर पश्चिम ही है तो यहाँ घड़ी के उल्टा। अगर मान लो कि घड़ी का सुई ई है तो कहाँ चलेगी? ये तो सीधा हो जाएगा, तो उल्टा चलाना ना हम लोग को। तो घड़ी का उल्टा कब चलेगा? है से पीछे मुखी ना, तो पीछे मुखी चलाइए, कौन दिशा में आ जाएगा? तो है ना नीचे वाला, दक्षिण। दक्षिण, ऊपर वाला भटकना नहीं है, ऊपर वाला सही नहीं है, नीचे वाला सही है। नीचे वाला है जो रेड से हम लिख रहे हैं, रुकिए क्या हो रहा है ये, हाँ यहाँ पर देखिए। तो क्या किया था यहाँ पर? इसने उल्टा कर दिया था क्वेश्चन को, तो हम लोग भी उल्टा कर दिए कि अंतिम में बच रहा था दहिना घुमाने के लिए, और हम लोग कहाँ घुमा दिए? बाएं। तो पश्चिम से जैसे ही बाएं घुमाया, यानी पश्चिम से बाएं घुमाने का मतलब घड़ी के उल्टा। तो घड़ी क्या उल्टा अगर चलेगा तो कहाँ जाएगा? पश्चिम से दक्षिण में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? दक्षिण। समझ में आया? दक्षिण, यानी कि जो शुरू किया था वो कहां से शुरू किया था? दक्षिण दिशा से चलना शुरू किया था। हमको तो लग रहा है कि समझ में आ गया है, क्योंकि इतना एनर्जी लगा करके चिल्ला चिल्ला के पढ़ा दिए, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगला सवाल लेकर के आते हैं। अब आप उसको हमसे पहले कीजिए। चलिए मेरे साथ ही करना शुरू कीजिए और हमसे पहले आंसर इसका ला दीजिए। तो सबसे पहला काम, हाँ अच्छा, किसी दिशा में चलना शुरू किया है, कोई बात नहीं, खाली बॉक्स बना देते हैं। उसके बाद दूसरा काम, लेफ्ट राइट खोजना है, दाएं राइट, उसके बाद बाएं लेफ्ट, उसके बाद दाएं राइट, उसके बाद बाएं लेफ्ट, उसके बाद फिर बाएं लेफ्ट, उसके बाद कुछ होना, फिर उसके बाद अंतिम दिशा कौन सा दे रहा है? उसके बाद अंतिम दिशा दक्षिण थी, अंतिम दिशा कौन थी? दक्षिण। फिर क्वेश्चन दे दिया है उल्टा, शुरू में ना दे करके कौन दिशा बताया है? अंतिम वाला। तो हम लोग भी क्या करेंगे? उल्टा। तो देखिए सबसे पहला काम तो दाएं बाएं कटाइए, दाएं बाएं कट गया, क्या बचा है? बाएं घुमाने के लिए कह रहे हैं। दक्षिण से कहां घुमाने कह रहे हैं? बाएं। हम लोग नहीं घुमाएंगे बाएं, उल्टा क्वेश्चन दिया है, कहां घुमाएंगे? दाएं। बाएं ना घुमा करके कहां घुमाएंगे हम लोग? दाएं। क्योंकि क्वेश्चन को दिया है उल्टा, तो हम लोग करेंगे भी क्या? उल्टा। सामने वाला व्यक्ति अगर हो लतखोर तो उसको क्या देना है? लात ना। सामने वाला अगर सही बात में, सही भाषा में नहीं बतिया रहे तो उससे आप सही भाषा में कहे बतियाइएगा। वो कह रहा है उल्टा करने के लिए, तो आप कहिए चलो हम उल्टा कर देते हैं, तो आप उल्टा कर दीजिए। तो ये अंतिम का दिया था, तो हम लोग भी उल्टा कर दिए, बाएं को कहां बदल दिए? दाएं में। तो दक्षिण को दाएं घुमाइए। तो देखिए चार गो दिशा होती है, नीचे वाला होता है दक्षिण। तो दक्षिण से दहिना चलिएगा तो कहां चलिएगा? घड़ी का सुई अगर नीचे रहेगा तो यहाँ से केने मुखी मुड़ेगा, दहिना साइड। घड़ी केने मुखी चलती है? तो हेने मुखी। तो दहिना घूम करके कौन सा दिशा आ जाएगा? हेने वाला दिशा बाएं साइड, पश्चिम आ जाएगा। कौन दिशा आ जाएगा? पश्चिम। नहीं समझ में आता है इन सब क्वेश्चन कोनो, कैसे हम कर सकते हैं कि देखिए दक्षिण से कहां घूमना है? दाहिना साइड ना। तो सबसे पहले अपना फेस दक्षिण की तरफ कीजिए। आप पश्चिम सबसे पहले अपना फेस जो है दक्षिण की तरफ कीजिए, और दक्षिण से अपना जहां आपका दाहिना हाथ होगा उन्हें घूम लीजिए। जैसे कि मेरा जो दक्षिण है इधर, मेरा जो दक्षिण है इस साइड है, और यहाँ से मुझे घूमना है यहाँ पर। तो जैसे ही मैं इस साइड घूमूंगा तो ये हो जाएगा मेरा पश्चिम। समझ में आया? तो जिस भी जहां भी आप खड़े हैं चुपचाप वहीं पर खड़े होइए और अपना चेहरा शुरू कीजिए कहां घुमाना? दक्षिण की तरफ। और जैसे ही आप अपना दाहिना साइड घूमिएगा तो कहां पर आ जाइएगा? पश्चिम में। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पश्चिम। समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल ही दिक्कत की बात नहीं। कुछ नहीं होता है तो कहता है घुमाने के लिए तो खुद खड़ा हो जाना होता है उस दिशा मुंह करके, और जहां घुमाने के लिए कहे उस हाथ में घूम जाना। दो को तो घुमाने के कहेगा बाएं या फिर दाएं। बाएं घूमने का कहे तो बाएं साइड घूम जाइएगा अपने हाथ को लेकर। कह रहे हैं दक्षिण की तरफ फेस कीजिए तो दक्षिण की तरफ फेस कर दीजिएगा चेहरा।
कहे बाएं घूमने के लिए तो बाएं घूम जाइएगा, लेकिन यहाँ पर कहाँ घूमना है, उल्टा क्वेश्चन दिया था तो हम लोग दाएं घूमेंगे तो दाएं घूम जाएंगे दाहिना साइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला, अब इस सवाल को कीजिए थोड़ा सा। कह रहे कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करता है, प्रस्थान करता है, यहां पर लिख देते हैं। तो शुरू में क्या दिया है, उत्तर। शुरू में क्या दिया आपको, थोड़ा सा रुक जाइएगा, उत्तर। और उत्तर से फिर कहां जाता है, बाएं, लेफ्ट। उसके बाद फिर बाएं, फिर लेफ्ट, उसके बाद फिर दाएं, राइट, अंत में फिर कहां, दाएं। कह रहे कि अब वो किस दिशा में है, आप बताना है कि कौन दिशा में। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो लेफ्ट राइट काटिए और लेफ्ट राइट काटिए। तो आप देखिए एको बार घुमाना ही नहीं है। कोई व्यक्ति उत्तर की ओर था और उस एको बार कहीं घुमा नहीं, जितना बार घुमा आपस में कट गया। तो उत्तर की ओर जा रहा था और घुमाना एको बार नहीं है, तो कौन दिशा में, उत्तर में ही है ना, कोई बचा ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर। हर बार कुछ ना कुछ बचता था, बाएं या फिर दाएं, अब की बार कुछ नहीं बचा। तो जिधर चल रहा था उत्तर में चल रहा था, उत्तर में ही चलेगा। इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपके लिए हम थोड़ा सा होमवर्क देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। आज बता देंगे तो हमारा वो जो होता है ना, वो बुरा मान जाएगा, वो क्या कहते हैं, पढ़ाने का मन थोड़ा छोड़ देते हैं आपको मेहनत करने का। हालांकि मैं चाहूं तो इसको 3 सेकंड में आपको बना कर आंसर दे सकता हूं, लेकिन मैं देने वाला हूं नहीं। आपका ये होमवर्क है, आप सेल्फ मेहनत कीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप पुराने हैं तो बना ही लेंगे, तो बाकी आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी अगर कल जो क्लास होंगी, कल तो शायद नहीं होने वाली है, हमको जहां तक उम्मीद है नहीं ही होगी, क्योंकि कल मुझे जाना है अपने यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने के लिए। प्रैक्टिकल का एग्जाम है मेरा, ग्रेजुएशन वाला, तो उसके लिए मैं उपस्थित नहीं रहूंगा, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी आपकी क्लास रेगुलर होगी, जब नहीं होंगी तो आपको मैं पहले ही अपडेट दे दूंगा कि क्लास आज होने वाली नहीं है। तो क्लास अब होने वाली नहीं है कल मेरा, क्योंकि कल मुझे कहाँ जाना है, एग्जाम देने के लिए प्रैक्टिकल का। बाकी परसों आपका क्लास फिर से शुरू होगा। तो चलिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, फिर बनाकर रख लीजिए, नोट्स आप बना सकते हैं साथ ही। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो हर एक पीडीएफ को एक बार हम आपको सामने लेकर के आ जाते हैं, एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। चलिए एक बार हम आपको हर एक व्यक्ति को ला देते हैं ताकि आप आराम से ले लें। 2-2 सेकंड के लिए हम हट जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर से ही हट जाते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा इधर साइड हो जाते हैं। चलिए इसको ले लीजिए, हाँ ये फर्स्ट वाला, रुकिए, हाँ इसको अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ले लिए होंगे, इसको ले लीजिए। हर एक को स्क्रीनशॉट लिवा देते हैं ताकि आप एक बेहतरीन नोट्स बना सके और आराम से डेली मेहनत करते जाइए। और इस तरह से आप एक दिन पूरा सिलेबस खत्म कर दीजिएगा, और जब सिलेबस खत्म होगा तो फिर जॉब मिलने में परेशानी नहीं होती है। क्योंकि कई कितने फॉर्म आते हैं, कितने वैकेंसी आती हैं, बस जरूरत होता है तो आपकी पढ़ाई की, यानी वरना अगर बिना पढ़े कितने भी फॉर्म भरेंगे तो निकलने वाला है नहीं। और जब पढ़ाई मजबूत होता है तो आप नहीं भी पढ़े होंगे तो निकल जाएगा। सॉरी, जब पढ़ाई मजबूत होती है तब एक फॉर्म भी काफी होता है निकालने के लिए। क्या मैं बोलने जा रहा हूँ। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ये अंतिम वाला शायद हो सकता है, जल्दी भगा दिया हूँ तो देख लीजिए। बाकी आप लोग के लिए एक शब्द में बचा कर रखता हूँ जिसका नाम है थैंक यू, धन्यवाद। तो आपका सफर यहीं पर होता है समाप्त, और आज के लिए जय हिंद जय भारत, और मिलते हैं आप लोग का अब अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपने ही घर, अपने ही जगह पर जहां पर आराम करते हैं वहीं पर आराम कीजिए, विश्राम कीजिए। और अगर आप लोग नए हैं इस क्लास में तो बाकी तो आपको पता ही है कि यूट्यूब पर आने पर अगर कुछ पसंद आए, कुछ काम लायक दिखे तो करना क्या होता है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, बाकी बेल आइकन को दबाना ना भूले, वो सब आपको पता है। तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, शुक्रिया।